मिन्नत से मिल्लतें तश्कील पाती हैं। अब मैं डायरेक्टर ऑफ शाइनिंग स्टार हाई स्कूल हरिया सर राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब MA इंग्लिश को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। प्लीज़ क्लैप योर हैंड। प्लीज़ स्टैंड अप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, जितना इल्म तूने हमें दिया है उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। तू दाना और हिकमत वाला है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से करते हैं। है वही मालिक जिसके करम पे हम नाज करते हैं। अल्लाह की वहदत का ऐलान मोहम्मद, कुरान के पारों का अनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुल सारे सहाबा है गुलदान मोहम्मद, हर फूल के चेहरे की मुस्कान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। मोहतरम वालिदैन, अज़ीज़ तलबा, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको एक मॉडल स्टूडेंट, एक मिसाली तालिब इल्म का थोड़ा सा किस्सा सुनाऊंगा कि मॉडल स्टूडेंट कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। एक मिसाली बच्चा वो होता है जो वालिदैन का अदब एहतराम करता है, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है और अल्लाह ताला का भी फर्माबरदार होता है। इसके अलावा अगर एक बच्चा डॉक्टर तो बने लेकिन वालिदैन का कहा ना माने तो हमें ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। एक बच्चा इंजीनियर तो बने लेकिन अल्लाह और रसूल की बात ना माने तो फिर हमें ऐसा इंजीनियर नहीं चाहिए। एक बच्चा अफीसर बने, आला ओहदों पर फैज़ हो लेकिन वालिदैन की बात ना माने तो हमें ऐसा अफीसर नहीं चाहिए। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि बच्चे कामयाब नहीं होते, बच्चे नाकाम नहीं होते, वालिदैन कामयाब होते हैं, वालिदैन नाकाम होते हैं। अब आपको मेरी ये बात अजीब लग रही होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को एक जैसी फितरत देकर पैदा किया है। बच्चा एक जैसी फितरत लेकर पैदा होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये वालिदैन हैं जो उसको यहूदी, नसरानी या मुसलमान बनाते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, जैसा कि इल्ताफ़ अहमद रांझा साहब ने आपको एक मिसाली स्टूडेंट, एक मिसाली वालिदैन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। तालीम एक मसलस की मानंद है जिसके एक कोने पर तालिब इल्म होता है, दूसरे कोने पर वालिदैन होते हैं और तीसरे कोने पर उस्ताद होता है। अगर ये तीनों काम अच्छे तरीके से करें तो फिर बच्चा मिसाली बनता है। लेकिन वो कैसे करें? अब मिसाली वालिदैन वो होते हैं जिनके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ होते हैं, कोई जज बनता है। वो कौन से वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चे को वक्त देते हैं?
अब आप कहेंगे कि वक़्त तो हम भी देते हैं बच्चों को, लेकिन जिस तरह आप वक़्त देते हैं, आपका अंदाज वो नहीं है जो मिसाली वालिदैन का होता है। वालिद का अब मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। वालिद का वक़्त देना कैसा होता है? वालिद शाम को जब घर आता है तो अपने बच्चों को मोबाइल बंद करके, क्योंकि आजकल हमारा सबसे लाडला बेटा ये मोबाइल है जिसको हम सबसे ज़्यादा वक़्त देते हैं, मोबाइल को बंद करके आधे घंटे के लिए अपने बच्चों के पास बैठे, उनसे पूछे कि आज आप स्कूल गए हैं, आपने किसके साथ लंच किया, किस बच्चे के साथ लंच किया, किस बच्चे के साथ आप खेले और किस बच्चे के साथ आप रहे, किस टीचर का आपको लेक्चर समझ आया, किस टीचर का आपको लेक्चर समझ नहीं आया। इस तरह की बातें बच्चे से पूछे और इसके बाद बच्चे को अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दे। अब वालिदैन का किस्सा क्या है? वालिद कहे कि मैं आज सख्त सर्दी थी फिर भी काम पे गया हुआ था, मैं आज सख्त गर्मी थी फिर भी अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था, मैं आज बरसात थी फिर भी अदालत में गया हुआ था। यानी कि मौसम की शिद्दत को बच्चे के सामने रखे कि वालिद जो पैसे कमा कर लाता है वो दरख्तों से तोड़ के नहीं लाता, वो सारा दिन मेहनत करता है। तो तब जाकर बच्चे के, यानी कि मौसम की सर्दी गर्मी में वालिद किस तरह पैसे कमाता है बच्चे को पता होना चाहिए। इसके बाद वालिदा का वक़्त देना कैसा है? वालिदा किस तरह बच्चे को वक़्त दे? जहाँ तक मैंने सुना है, माहिरीन ये बात कहते हैं कि पीजी यानी कि प्ले, नर्सरी, प्रेप 1 2 3 के बच्चों के साथ वालिदा खेले। अब आप कहेंगे ये अजीब बात कर रहे हैं, इस उम्र में हम बच्चों के साथ कैसे खेलें? भी बच्चा छोटा सा है, अगर आपने उसके साथ नहीं खेलना, उसने किसी के साथ तो ज़रूर खेलना है। खेलना उसकी जिस्मानी ज़रूरत है। अब आपको नहीं पता वो खेल खेल में दूसरे बच्चों के साथ वो क्या सीख रहा है। हो सकता है वो गालियाँ सीख रहा हो सकता है वो गीबत सीख रहा हो सकता है वो किसी को धोखा देना सीख रहा हो। और इसके अलावा मैं आपको छोटा सा एक किस्सा है। 3 भाई थे, वो तीनों आला ओहदों पर फैज़ थे। एक उनमें से कमिश्नर था, एक उनमें से आर्मी में कोई बड़ा ऑफिसर था, कर्नल था, और दूसरा इलेक्शन कमीशन था। किसी इंटरव्यू लेने वाले ने तीनों भाइयों का इंटरव्यू लिया और उन्हें कहा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं? तीनों भाई हैं, तीनों ही बड़े ओहदों पर हैं। बड़ा भाई कहने लगा, और उनसे ये भी सवाल किया गया, क्या आपकी वालिदा पढ़ी लिखी है? उसने कहा नहीं, हमारी वालिदा तो अनपढ़ है और हम रहते भी एक गांव में हैं। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपकी वालिदा अनपढ़ और आप इतने बड़े ओहदों पर फैज़ हो जाएं? तो उनमें से जो बड़ा भाई है वो कहता है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वापसी पर वालिदा हमारा इस्तकबाल किया करती थी। तो वो थोड़ी देर आराम करवाने के बाद, खाना देने के बाद बच्चों को लेकर बैठ जाया करती थी, उनका होमवर्क करवाती। हालांकि वालिदा अनपढ़ है, कैसे करवाती? बच्चे को कहती कि क्या आपने इस किताब का काम कर लिया है? वो कहते जी कर लिया, हमने लिख लिया है। फिर दूसरी किताब उठाती, फिर कहती क्या आपने इसका काम कर लिया है? तो वो कहते जी कर लिया है। फिर वो तीसरी किताब उठाती तो उनमें से कुछ कहते जी इसका तो लिखने वाला मिले ही नहीं है, इसका तो सुनने वाला मिला है काम। तो वालिदा कहती अच्छा सुनाओ। तो जब वो सुनाते, कोई उनमें से अटक अटक कर पढ़ता तो वो कहती है आप दोबारा याद करके दोबारा सुनाएं। वो कहते हैं कि 5वीं तक हम पहली पोजीशन पर आते रहे। जब हम स्कूल 5वीं तक था गांव में, जब हम 6ठी क्लास में गए तब जाके हमें पता चला कि हमारी तो वालिदा अनपढ़ है। इसका मतलब है पढ़ा लिखा होना या डॉक्टर होना या बहुत बड़ा स्कॉलर होना बच्चों की कामयाबी का ज़ामन नहीं है। आप अनपढ़ हैं, बच्चे को वक़्त देते हैं
तब भी जाकर बच्चा कामयाब हो सकता है। और अब मुझे ऑडियंस में कुछ वालिदैन ने, अजीज़ों ने कहा कि आपने नात एंड पे पढ़वाई है, पहले पढ़वानी चाहिए, डिसिप्लिन से होता तो पहले होता। मैंने इन्हें कहा कि आप लेट आए, हम डिसिप्लिन के साथ ही चल रहे हैं। एक बच्चा एक नात नहीं यहाँ पे पढ़ता, यहाँ पे काफ़ी नातें हैं जिनको हमने परफॉर्म करना होता है। फिर कहते हैं जी इतना लंबा प्रोग्राम किसी स्कूल में नहीं होता। ये भी बातें मुझे सुनने में आती हैं। मुझे ये बताएं, एक माँ का एक बेटा है, अगर वो यहाँ पे एक बच्ची हमारी रह गई थी नालैन ज़ारा, उसकी वालदा ने कहा कि मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की है, अपने तकरीर नहीं करवाई। बार बार हमें 2 बच्चों को तकरीर यहाँ पे प्रोग्राम रोक कर करवानी पड़ी। भाई एक वालदा का एक ही बच्चा है यहाँ पे, उसने तो अपने बच्चे को देखना है, दूसरे बच्चों को तो नहीं ना उसने देखना कि वो क्या कर रहे हैं। जी जल्दी करें आप। मैंने अपने मेहमानों से तो पहले ही कह दिया था कि आपने हौसला करना है, मुझे नहीं कहना कि प्रोग्राम लंबा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, आप बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे। ये मैंने मैसेज इनको कर दिया था और आज इन्होंने हमें कहा भी नहीं है। तो ये हमारी मजबूरी है कि हर बच्चे को यहाँ पे परफॉर्म करें। आप लोग पॉजिटिव रहें। अब कोई बच्चा यहाँ पे आके वो सही परफॉर्म नहीं भी कर पाता, वो कम अज़ कम इतना तो है वो स्टेज पर आया है और नेक्स्ट के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब हमारे जितने बच्चे भी हैं वो सारे नए थे। अब यहाँ पे अमन नदीम तकरीर वो कंपेयरिंग नहीं कर रही थी, यहाँ पे इकरा मुश्ताक कंपेयरिंग नहीं कर रही थी, यहाँ पे मानूर भट्ट जो पहले यहाँ पे कर चुकी हैं वो यहाँ पे कंपेयरिंग नहीं कर रही थी। ये दोनों नई बच्चियाँ हैं जो आपके सामने आए हैं, आपको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप इस तरह की बातें करें तो हमें दिली दुख होता है कि हम बड़ी मेहनत से, और दूसरा ये है कि वालिदैन का हमारे साथ तावन नहीं है। अब आप कहते होंगे कि तावन कैसे नहीं है, हम फीसें भी देते हैं, बच्चों को स्कूल में भी भेजते हैं, तो फिर वालिदैन के साथ हमारा तावन कैसे नहीं है। भाई हम जो डायरी पे लिख कर भेजते हैं आप उसका रिस्पांस हमें नहीं देते। टीचर कहती है कि मैं डायरी पे बिस्मिल्लाह पढ़ के ना बिस्मिल्लाह लिख के भेजती हूँ और घर में बिस्मिल्लाह पढ़ता कोई नहीं। मैं डायरी के ऊपर लिख कर भेजती हूँ कि बैठ कर पानी पीना चाहिए, घर में कोई बैठ कर पानी पीता कोई नहीं है। ये बातें हैं जो करने वाली हैं, ये है तलक लेकिन है हकीकत। दूसरी बात ये है, हमारे बच्चों का इखलाक तबाह करने के लिए पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जितना आज है। आज तो हर बच्चे के पास मोबाइल है और उसमें ऐसी ऐसी खुराफात हैं, कानों को हाथ लगाना पड़ता है। तो आप ने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है। अब जो वालिदैन बच्चों को वक़्त देते हैं तो उनके बच्चे मिसाली बनते हैं, वो कामयाब वालिदैन होते हैं। आजकल हमारे वक्तों में 99% नंबर नहीं आते थे बच्चों के। 100 में से कोई 1-2 बच्चा होता था जिसके 90% या 92% नंबर आते थे, क्योंकि उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था। अब दर्जनों बच्चों के 99% नंबर आते हैं, क्योंकि हर एक का वालिदैन में से कोई ना कोई पढ़ा हुआ है, वो बच्चे को तैयारी करवाता है। अब कहेंगे जी वालिदैन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो डबल क्यों आ गए हैं, इनके दोनों के एक जैसे नंबर, ये भी बातें सुनने में आएंगी कि जी बच्चे डबल। भाई आप पेपर देखेंगे बच्चों के सेम नंबर भी आते हैं। और दूसरी बात ये है, एंड पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो वालिदैन यानी कि जिनके बच्चे यहाँ पे पहली पोजीशन लेंगे या दूसरी लेंगे, वो बच्चों को क्या करते हैं, लेके उसी वक्त चले जाते हैं। भाई बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये एक यादगार फ़ोटो बनती है उनकी, वो हम भी बनाते हैं और वालिदैन को सेंड करते हैं। जिन बच्चों को भी इनामात मिलेंगे वो यहाँ पे उनकी कम अज़ कम एक तस्वीर बना कर ले जाएं। वो बच्चे के लिए भी यादगार होती है कि हमने पहली पोजीशन ली थी इसमें। और आखिर में मैं, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी उम्मीदों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं मिलता, हौसलों में उड़ान होती है। शुक्रिया।